you and a very warm welcome to your maths classes. So now we are going to start with the definition of rational numbers. जो नया चैप्टर है रैशनल नंबर, हम सबसे पहले उसकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, फिर किस तरीके से अलग अलग टर्म्स में हम कंपैरिजन करते हैं वो चीज़ देखेंगे, और फिर आगे हम चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे. सो नाउ वी स्टार्ट विद द डेफिनेशन. We are going to start with the definition of rational numbers. The numbers of the form p by q, where p and q are integers and q is not equal to 0, are called rational numbers. यानी कि वो नंबर्स जिनको कि हम p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं. p by q में p और q क्या है? इंटीजर्स हैं, और जो नीचे लिखी वैल्यू है यानी कि जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए. तो इस तरीके के जो नंबर्स होंगे, दैट दोज नंबर्स विल बी नोन एज रैशनल नंबर्स. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास एक नंबर है 2/3 और आपसे पूछा जाए कि क्या ये रैशनल नंबर है, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि क्या 2 इंटीजर है. हाँ. फिर क्या 3 इंटीजर है. हाँ. ये पहली कंडीशन हो गई. दूसरी कंडीशन क्या है कि q 0 नहीं होना चाहिए. तो हमारे पास नीचे डिनोमिनेटर में है 3 और हमें पता है कि 3 इज नॉट इक्वल टू 0. देयरफॉर 2/3 इज अ रैशनल नंबर. इसी तरीके से अगर आपको कोई दूसरा एग्जाम्पल दिया जाए -2/4 या -2/9, ऐसे करके कोई भी नंबर दिया हो, एंड इफ दिस इज अ रैशनल नंबर और नॉट, तो -2 इंटीजर है, 9 भी इंटीजर है, और 9 0 के बराबर नहीं है. ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, यानी कि -2/9 भी क्या है? इंटीजर है, सॉरी रैशनल नंबर है. ठीक. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस केस में आपसे पूछा जाता है वो ये है कि क्या 0 एक रैशनल नंबर है या नहीं है. तो अगर हम ये चेक करना चाहते हैं कि 0 रैशनल नंबर है या नहीं है, तो उसके लिए हम देख सकते हैं कि 0 को हम 0/1 भी लिख सकते हैं, चाहे तो इसको हम 0/2 भी लिख सकते हैं, एंड सो ऑन. अब जो कंडीशंस हमें चेक करनी है वो ये है कि 0 इंटीजर है, यस, 1 भी इंटीजर है, और ये जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है ये 0 के बराबर नहीं है, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है? 1 लिखा हुआ है. तो इसका मतलब 0 क्या है? एक रैशनल नंबर है. तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एक्सरसाइज में कि क्या जो भी दिया हुआ नंबर है वो रैशनल नंबर है कि नहीं. तो आप इन दोनों कंडीशंस को यूज करके पता लगा सकते हैं. ठीक. नेक्स्ट वी हैव टू स्टडी पॉजिटिव रैशनल नंबर्स एंड नेगेटिव rational numbers. What are they? So a rational number is said to be positive rational number if its numerator and denominator are either both positive or both negative. यानी कि अगर नंबर इस तरीके का है 2/9 तो वो क्या है? पॉजिटिव है. या फिर अगर -2/-9 है तो भी क्या है? वो पॉजिटिव रैशनल नंबर. इफ बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर ऑफ सेम साइन, यानी कि if they have same sign, then the number is said to be positive. Here both of them have plus sign, here both of them have minus sign. So this kind of example, or we have -2/7, or we have -19/18, -18. So see, if we have both the signs same, then it is positive rational number. But if the signs are opposite, then they are known as the negative rational number. For example, -2/7. तो एक ही नंबर यहाँ पे -2 है और नीचे क्या है? +7. साइन ऑपोजिट है, तो वो कैसा नंबर होगा? नेगेटिव रैशनल नंबर. या फिर 19/-13. दिस इज ऑल्सो अ नेगेटिव रैशनल नंबर. सो इफ वी डिफाइन द नेगेटिव रैशनल नंबर्स, देन अ रैशनल नंबर इज नेगेटिव if its numerator and denominator are such that one of them has negative sign and one of them has positive sign. यानी कि दोनों का जो साइन है वो कैसा होगा? उल्टा होगा. एक का अगर पॉजिटिव है तो दूसरे का नेगेटिव होगा. नाउ प्रोसीडिंग फॉरवर्ड वी हैव सर्टेन रूल्स. तो हम पहला रूल पढ़ेंगे, रूल नंबर 1. एंड व्हाट इज इट? मान लेते हैं हमारे पास कोई नंबर है m और वो एक नॉन जीरो इंटीजर है, यानी कि m की वैल्यू 0 के अलावा कुछ भी हो सकती है. पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, 1 2 3 4 भी हो सकती है, -1 -2 -3 कुछ भी हो सकती है, बस 0 नहीं लेंगे. ठीक. तो अगर हमारे पास m एक नॉन जीरो इंटीजर है और p/q एक रैशनल नंबर आपको दिया हुआ है, तो हम p/q को लिख सकते हैं क्या? p इंटू m
अपॉन Q इंटू M। ऐसे करके हम इस रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। मान लीजिए आपको एक फ्रैक्शन दिया गया है -3/4। ठीक है, तो आपको पता है कि आप m की जगह कोई भी नंबर ले सकते हैं, 1 2 3 ऐसे करके कोई भी नंबर ले सकते हैं, 4 5। अगर आप इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस यही फ्रैक्शन आ जाएगा, यही रैशनल नंबर आ जाएगा। तो 1 को छोड़ के हम कोई सा भी नंबर ले लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे समझने के लिए हमने -3/4 को अगर हम चाहें तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और ये बराबर होगा अगर हम -3/4 को 3/3 से मल्टीप्लाई करें। ये बराबर होगा अगर हम -3/4 को नेगेटिव में भी किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मतलब -2/-2 इससे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ध्यान देने वाली बात क्या है कि बोथ द न्यूमरेटर्स एंड द डिनोमिनेटर आर मल्टीप्लाइड बाय द सेम नंबर। दैट इज ऊपर और नीचे दोनों तरफ हम सिर्फ इक्वल नंबर से मल्टीप्लाई करें, यानी कि अगर न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई किया है तो डिनोमिनेटर को भी 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। ये पहला रूल है। क्या कहता है पहला रूल? कि अगर किसी भी रैशनल नंबर में हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें तो उसकी जो वैल्यू है उस पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। सारी वैल्यूज इस तरीके की आपस में क्या होंगी? बराबर। यानी कि -3/4 बराबर है किसके? 3 2 6, तो ये -6/8 के, या फिर -9/12 के, या फिर यहाँ माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा तो 3 2 6/-8 के। इस तरीके से ये फ्रैक्शंस क्या है? आपस में बराबर है। और ये हमारा क्या था? रूल नंबर 1। इसी तरीके से हमारे पास रूल 2 भी है। अगर m एक कॉमन डिवाइजर है p और q का, तो उस केस में हम p/q को लिख सकते हैं p/m/q/m। यानी कि जो पहला केस था उसमें हमने मल्टीप्लिकेशन के बारे में पढ़ा था, इसमें हम डिवीजन के बारे में पढ़ रहे हैं कि अगर p q का कोई कॉमन डिवाइजर है तो हम उससे क्या कर सकते हैं? इस फ्रैक्शन को डिवाइड कर सकते हैं, एंड द रिजल्टेंट वैल्यू विल नॉट चेंज। दैट इज द रिजल्टेंट वैल्यू विल बी सेम एज दैट ऑफ द इनिशियल वैल्यू। नाउ वी विल सी सम एग्जांपल्स। Let us suppose we have been given with the fraction -32/24। तो आपको पता है कि एक कॉमन नंबर है 8, और 8 जो है वो 8 की टेबल में 32 भी आता है और 24 भी आता है। Therefore 8 is the common divisor of -32 and 24। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? -32 डिवाइडेड बाई 8 अपॉन 24 डिवाइडेड बाई 8। -32 को जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो -4 आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा? +3। तो -32/24 जो है वो -4/3 के बराबर है। इसी तरीके से हमें पता है कि 2 भी इनका कॉमन डिवाइजर है, तो हम इसी चीज को लिख सकते हैं -32 डिवाइडेड बाई 2 अपॉन 24 डिवाइडेड बाई 2, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा -16 और ये आ जाएगा 12। फिर इसको हम वापस डिवाइड करके एंड सो ऑन कर सकते हैं। तो ये रूल क्या कहता है कि अगर कोई कॉमन डिवाइजर है हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का, तो डिवाइड करने के बाद की जो वैल्यू है और जो पहले की वैल्यू है वो आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी। ठीक है, अगला टॉपिक हमारे पास है इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकालने का। तो जो हमने अभी 2 रूल्स पढ़े हैं, रूल नंबर 1 और 2, वही तरीका है, उसी की हेल्प से हम क्या करेंगे कि इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकालेंगे। मान लो आपको एक फ्रैक्शन दिया हुआ है 7/10 -7/10, और आपसे कहा जाए कि इसके इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स निकालिए 4, यानी कि आपको टोटल 4 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स निकालने हैं -7/10 के। तो आप क्या करेंगे? ऐसे लिखेंगे -7/10 इक्वल्स टू -7/10 इंटू, पहले हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर -7/10 इंटू 3/3 इक्वल्स टू -7/10 into 4/4, and that is equals to -7/10 into 5/5. We have to calculate 4 equivalent rational numbers for -7/10 for this given rational number. So what we are going to do, we are going to multiply the numerator and denominator by same numbers 4 times. यानी कि हमें पहला नंबर क्या मिल गया?
माइनस 7 टू ज़ 14 अपॉन 20 अपॉन 30 माइनस 28 अपॉन 40 माइनस 35 अपॉन 50 एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो इस तरीके से कहीं पे भी अगर आपको इक्विवेलेंट रैशनल नंबर कैलकुलेट करना है तो आप वो क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इसी तरीके से ये तो पहला पार्ट हो गया। मान लीजिए दूसरा तरीका है कि अगर आपको कोई एक फ्रैक्शन दिया हुआ है 28/35 और आपसे कहा जा रहा है कि इसके करस्पॉन्डिंग आप इसका कोई इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालिए। तो एक तरीका तो है कि आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। दूसरा तरीका क्या है कि आप इसको डिवाइड भी कर सकते हैं। तो आप 28/35 को अगर 7 से डिवाइड कर दे तो क्या आएगा, 7 4 ज़ा 28, 7 5 ज़ा 35। तो 28/35 के इक्विवेलेंट एक रैशनल नंबर 4/5 भी है। नॉर्मली हम क्या करते हैं, सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, लेकिन अगर हम चाहें तो इस तरीके से भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। ठीक है। Now the next heading is standard form of a rational number. What is standard form of a rational number? If we have a number, a rational number in the form of p by q, and we will say कि this is in the standard form if p and q have no common divisor other than 1, यानी कि इनके पास कोई भी टर्म कॉमन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल 2/5, तो 2/5 में कोई भी चीज कॉमन नहीं है, कोई भी ऐसा कॉमन डिवाइजर नहीं है जिससे कि 2 भी डिवाइड हो जाए और 5 भी डिवाइड हो जाए, तो ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। इसी तरीके से अगर आपको दिया जाए, मान लीजिए लिखा जाता है 16/24, ये एक फ्रैक्शन है, रैशनल नंबर है और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। तो आपको पता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के पास कोई भी कॉमन टर्म नहीं होना चाहिए, है ना। तो हम 16/24 को डिवाइड करेंगे इनके कॉमन डिवाइजर से। 16/24 का कॉमन डिवाइजर है 8, तो हमने इनको डिवाइड कर दिया 8 से। 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24। ठीक, तो 2/3 इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द रैशनल नंबर 16/24। सिमिलरली अगर ये 16/-24 होता तो ये फ्रैक्शन सिर्फ इतना सा चेंज हो जाता। Like this only, if we have to calculate the standard form of a rational number, then we can do that. Now we are in a position to solve the first exercise from your book and we are going to do that. Now exercise 2A में पहला question है कि what is rational number? For examples देने हैं positive rational numbers के और negative rational numbers के, and you have to give an example of a rational number which is neither positive nor negative. तो ये सारे questions तो आप खुद से कर सकते हैं। लास्ट पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा, 0/1 या फिर 0/2, कुछ भी लिख सकते हैं आप। 0/1, 0/2, 0/3, ये एक ऐसा रैशनल नंबर है जो कि ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव, क्योंकि 0 के लिए हम कोई साइन डिफाइन नहीं करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि इसमें से कौन से रैशनल नंबर्स है, आप सॉल्व कर सकते हैं। कैसे पता चलेगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों कैसे होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए और डिनोमिनेटर मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3, यू हैव टू राइट डाउन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो हियर न्यूमरेटर इज 12, डिनोमिनेटर इज 17। हियर न्यूमरेटर इज -21, डिनोमिनेटर इज 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, which is positive and which is, अच्छा you have to write कि which one is positive rational number। तो अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सेम साइन है तो वो पॉजिटिव होगा, वरना वो नेगेटिव होगा। तो दिस इज नॉट अ पॉजिटिव रैशनल नंबर, दिस इज ऑल्सो नॉट अ पॉजिटिव रैशनल नंबर, क्योंकि साइंस ऑपोजिट है। अब ये क्या है, ये पॉजिटिव रैशनल नंबर है क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सेम साइन है, ये भी है और ये नहीं है। इसी तरीके से यहाँ आपको बताना है कि कौन सा नेगेटिव है रैशनल नंबर। तो दिस वन, they are negative rational numbers. Now see, this is a confusion. 0/-3 जो है वो पॉजिटिव रैशनल नंबर है, क्योंकि 0/-3 को आप 0/3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमने 0 का कोई साइन डिफाइन नहीं किया है। तो ये छोड़ के बाकी सिर्फ यही दोनों क्या है, नेगेटिव रैशनल नंबर्स। अंडरस्टूड।
देन क्वेश्चन नंबर 6 इज फाइंड 4 रैशनल नंबर्स इक्विवेलेंट टू ईच ऑफ द फॉलोइंग. हमने ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किया है अभी, तो आप क्या करेंगे, ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 8, जहां लिखा है कि एक्सप्रेस 4/9 एज अ रैशनल नंबर with numerator 24 and -20. So first we are going to write given rational number. What is it? 4/9. Now we need the numerator to be 24. So for this we will write 4/9 equals to 4/9 into, अभी न्यूमरेटर अगर 24 करना है तो 4 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि यहाँ 24 आ जाए, 6. तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे. नाउ 4 6 जा 24 एंड 9 6 जा 54. तो दिस इज द फर्स्ट आंसर. विल राइट हियर एज आंसर. एंड द सेकेंड वन सेज न्यूमरेटर विथ -20. Again we are going to write what? Given rational number equals to 4/9 and then 4/9 equals to 4/9 into न्यूमरेटर में कितना चाहिए, -20. 4 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि -20 मिलेगा, तो 5, और अगर नेगेटिव चाहिए तो माइनस साइन, यानी कि हम इसे -5 से ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई. तो 4 इंटू -5 इज -20 एंड 9 इंटू -5 इज -45 एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर. इन क्वेश्चन नंबर 14 राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन द स्टैंडर्ड फॉर्म. तो हम क्या करेंगे, हमने ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किया है. लेट अस कंसिडर वन ऑफ द क्वेश्चंस, -22 by -77. नाउ क्लियरली -22 और -77 में जो इनका कॉमन डिवाइजर है वो 11 है. कैसे पता चलता है, हम HCF निकालते हैं. तो हम HCF निकाल के देख लेंगे कि इन दोनों नंबर्स का जो HCF है वो 11 आ रहा है. तो इसको हम लिख सकते हैं क्या कि -22 by -77. पहले तो ये लिखा हुआ था, यहाँ से माइनस माइनस अगर हमने हटा दिया तो ये दोनों कैंसिल हो गए, मिल गया हमें क्या 22/77. अब इसको हम डिवाइड करेंगे 11 से. न्यूमरेटर में हमारे पास होगा 2, डिनोमिनेटर में 7. Therefore 2/7 is the standard form of rational number -22 by -77. Next we have question number 15 which is very important. इसमें हमें इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको x की वैल्यू निकालनी है. ध्यान देने वाली बात क्या है कि अगर आपको कोई एक रैशनल नंबर दिया गया है a/b और दूसरा दिया गया है c/d, ठीक है, इनके बीच में आपको अगर कंपैरिजन करना है तो ये दो रैशनल नंबर्स बराबर होंगे अगर a इंटू डी बराबर हो b इंटू सी के. यानी कि ये इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, और जो अगर वैल्यूज बराबर आ रही हैं तभी हम कहेंगे कि ये आपस में क्या है, बराबर है. तो इसी तरीके से क्वेश्चन, मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है कि 2/3 और ये बराबर हैं कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. एक तरफ हमारे पास होगा 2 इंटू 6, अगली तरफ होगा 3 इंटू 4, ऐसे. तो 2 6 अभी 12 होता है, 3 4 अभी 12 होता है. ये आपस में बराबर है, यानी कि ये आपस में बराबर है. Therefore these two rational numbers are equal. तो इसी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे हम कंपैरिजन व्हेन द रैशनल नंबर्स आर इक्वल, और हम क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन नंबर 15 का फर्स्ट पार्ट क्या कहता है कि -2/3 इक्वल्स टू 14/x एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x. हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व इट, -2/3 equals to 14/x. We have -2/3 equals to 14/x implies x को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, -2 इंटू एक्स इक्वल्स टू 14 इंटू 3. अंडरस्टूड. आफ्टर दैट यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो 14 इंटू 3, इनको ऐसे ही रहने देंगे, और जो x का कोफिशिएंट है, जैसे यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है, -2,
वो यहाँ आ जाएगा डिनोमिनेटर में। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 14 3 आ गया। या तो आपने ये डायरेक्टली सॉल्व किया या फिर यहीं आप क्या कर सकते हैं कि 2 से 14 को कट कर सकते हैं। तो 2 1 2 एंड 2 7 14, ये कितना हो जाएगा 7 3 21 अपॉन -1। इसी को आप क्या लिख सकते हैं -21। देयरफॉर यहाँ पे x की वैल्यू आपको कितनी मिल रही है -21। ठीक, और यहाँ पे भी जो आपने किया था तो आप डिवाइड करेंगे तो भी वैल्यू कितनी आएगी -21 आएगी। तो इस तरीके से हमने x की वैल्यू निकाल ली है कितनी -21। तो इसी तरीके से आप बाकी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे अगले टर्न पे। अगले टर्न तक का टाइम है, आप फर्स्ट एक्सरसाइज से जो भी क्वेश्चन चाहे पूछ सकते हैं और फिर उसके बाद हम अगली एक्सरसाइज को भी डिस्कस करेंगे। Now the next topic that we have is comparison of rational numbers. आपको दो रैशनल नंबर्स दिए हैं, आपको बताना है कि कौन सा रैशनल नंबर बड़ा है और कौन सा रैशनल नंबर छोटा है। तो इसके लिए पहला केस है कि अगर हमारे दोनों रैशनल नंबर्स का डिनोमिनेटर सेम है, जैसे मान लीजिए पहला रैशनल नंबर आपको दिया है -3/7 और अगला दिया हुआ है 1/7। ठीक है, तो इस तरीके का अगर रैशनल नंबर है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम करेंगे कि आपको दिख रहा है यहाँ -7 लिखा है, यहाँ 7 लिखा है। सबसे पहले डिनोमिनेटर को पॉजिटिव करेंगे, हमें पता है कि यही रूल है, तो बीच में हमने और लिखा हुआ है, तो हम इसको लिख सकते हैं -3/7 और 1/7। डिनोमिनेटर सेम हो गया। क्वेश्चन आपको इस फॉर्म में भी दिया जा सकता है, इस फॉर्म में भी दिया जा सकता है। तो we have same denominator, then we will compare the numerator, and now on comparing the numerator we have -3 और 1 में से कौन सा नंबर बड़ा है, obviously 1 बड़ा है, therefore -3/7 is less than 1/7। या फिर इसी को हम क्या लिख सकते हैं 3/-7 is less than 1/7। Understood? This was the case for same denominator. Now let us suppose that we have different denominators, यानी कि जो denominators हैं वो सेम नहीं है, और इसके लिए हम एक दो रैशनल नंबर्स लेते हैं। पहला लेते हैं 3/-4 और दूसरा लेते हैं -5/6। देखते हैं इसमें से कौन सा रैशनल नंबर जो है वो बड़ा है और कौन सा रैशनल नंबर छोटा है। तो इसके लिए करना क्या पड़ेगा हमें कि दोनों केस में हमारा मेन मोटिव ये होता है कि हम डिनोमिनेटर को सेम करें, यानी कि जो यहाँ लिखा है वही डिनोमिनेटर यहाँ भी होना चाहिए, और फिर हम क्या करेंगे कंपैरिजन करेंगे न्यूमरेटर का। तो 4 और 6 को हम सेम बनाना चाहते हैं। इसके लिए हमने लोअर क्लासेस में एक कंसेप्ट पढ़ा है एलसीएम का। तो वी आर गोइंग टू राइट जो नंबर्स हैं एलसीएम ऑफ 4 एंड 6। तो 6 और 4 का एलसीएम कितना आता है 12 आता है। अब हम कोशिश क्या करेंगे कि दोनों जगह पे डिनोमिनेटर को क्या करें 12 बना दें। तो हम -3/4 को लिख सकते हैं, 3/-4 को हम लिख सकते हैं, यहाँ हमें चाहिए 12। तो -4 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि 12 आएगा -3 से। तो हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को -3 से मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ 3 4 12, माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया, और ऊपर में क्या आ जाएगा -9। ये सारी चीज़ें हमने इंटीजर्स में पढ़ा है। अगेन यहाँ -5/6 था, तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई करें कि यहाँ हमें 12 मिल जाए। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -5 2 10। ठीक है, अब ये जो दो नंबर्स हैं उसमें हमारे पास क्या है डिनोमिनेटर दोनों जगह सेम आ गया। क्लियरली -9 और -10 में से ऑब्वियस सी बात है कि -9 बड़ा है। कैसे पता, हम क्या करेंगे सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स को चेक करेंगे। 9 और 10 में, 9 और 10 में कौन सा नंबर बड़ा है 10 बड़ा है। तो अगर हम दोनों साइड माइनस लगा देते हैं तो ये जो साइन है वो उल्टा हो जाता है, यानी कि -9 इज ग्रेटर देन -10 implies -9/12 इज ग्रेटर देन -10/12, या फिर -9/12 किसके बराबर है
3/-4 के, तो इसको हमने लिख दिया 3/-4 बड़ा है किससे, -5/6 से। तो इसी तरीके से आप एक्सरसाइज 2A और 2B, ये दोनों एक्सरसाइज आपका होमवर्क है। आप इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस अपनी प्रैक्टिस कॉपी में सॉल्व करेंगे और अगले टर्न पे अगर कोई डाउट है इन दोनों एक्सरसाइजेस से तो वो आप पूछेंगे और फिर उसके बाद हम अगली एक्सरसाइजेस पे मूव ऑन करेंगे। ठीक है, थैंक यू क्लास।